नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे लिट्टी चोखा। बिहार की बहुत ही प्रसिद्ध डिश है जिसे हम बहुत ही इजी वे में बनाएंगे। लिट्टी चोखा बेसिकली गोबर के जो कंडे होते हैं उसके अंदर लिट्टी को सेका जाता है, लेकिन हमारे पास वो घर में अवेलेबल नहीं होती, तो हम उसे कढ़ाई पे या कुकर पे या डायरेक्टली गैस पे सेकेंगे। 2 बैगन, 3 टमाटर और ये 3 उबले हुए आलू। आलू को हमने बॉयल किया है और हम बैगन को भुनेंगे। बैगन को भुनने के लिए सबसे पहले हम साइड में चीरा लगा रहे हैं। ये लहसुन है जिसे हमने छील लिया है, इसके अंदर हमें पुश कर देना है, इससे हमारी लहसुन भी अच्छे से भुन जाएगी। ये देखिए, इसी तरीके से हम दूसरा भी काट लेंगे। ये हो गया। अब इस बैगन के ऊपर हम सरसों का तेल लगा रहे हैं। सरसों का तेल इसलिए लगा रहे हैं, जो छिकला है वो आसानी से निकल जाएगा। वैसे ही हमें टमाटर के ऊपर भी ये लगा लेना है। अब इसे भुनेंगे गैस में। अब इस पे जाली रखा हुआ है और इस जाली में इसे रख देंगे। गैस का फ्लेम मीडियम पे रखना है। अच्छे से पलट के घुमा घुमा के इसे सेकेंगे इसे। जब तक हमारा बैगन भुन रहा है तब तक हम लिट्टी की तैयारी कर लेते हैं। लिट्टी के लिए हमने ये गेहूं का आटा लिया है, ये घर में पिसा हुआ है। इसमें चोकर भी है, हमने चोकर नहीं निकाला है। अजवाइन ले रहे हैं, इसमें अजवाइन को क्रश करके डालेंगे। ये बेकिंग सोडा ले रहे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ये भी डाल रहे हैं, इससे ये सॉफ्ट बनेगी, क्रंची बनेगी। और स्वाद अनुसार नमक ले रहे हैं। इसमें ये घी है, घी का मोहन डाल रहे हैं। ये हमारी घर की घी है, ये डाल रहे हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप घी नहीं खाते हैं तो रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है मोहन के लिए। इसे टाइट डो बना लेना है, टाइट ही रखना है। ये हमारा डो रेडी हो गया है, टाइट ही रखे हैं हमने। लिट्टी की स्टफिंग के लिए हमने ये सत्तू लिया है। सत्तू में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। ये क्रश किए हुए हरे मिर्च हैं, ये डाल रहे हैं हम। ये अचार का मसाला है, ये डाल रहे हैं इसमें हम। करीबन 1.5 चम्मच है ये। घिसे हुए अदरक डाल रहे हैं हम। थोड़ा सा सरसों का तेल डाल रहे हैं इसमें हम, बिल्कुल थोड़ा सा।
लिट्टी का जो स्वाद है सरसों के तेल से ही आता है। और ये हरे धनिया डाल रहे हैं इसमें कटे हुए, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। सत्तू में एक चीज और डाली जाती है, वो है प्याज, लेकिन हम प्याज नहीं डाल रहे हैं। आप चाहें तो इसमें बारीक कटे हुए प्याज डाल सकते हैं। थोड़ा सा तेल और डालेंगे, इससे इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। आपको जितनी बड़ी साइज की बनानी है उस हिसाब से लोई ले लेंगे। ये आटे के ले लेने हैं। इसके बाद आप इसे ऐसे फैला लेंगे अच्छे से। इसे एक कटोरी के शेप में बनाना है। हमें इसके अंदर सत्तू का स्टफिंग डालना है, इसलिए इसे एक कटोरी के शेप में बनाना जरूरी है। सत्तू को इसके अंदर डाल के थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। अब इसके साइड से ऐसे मोड़ना चालू कर देंगे। ये देखिए ये पैक हो गई। अब इसे गोला बनाना है। इस तरह ही गोला बनाना है इसे। ये हमारी लिट्टी तैयार हो गई। इसी तरीके से हमें सारी लिट्टी को तैयार कर लेना है। हल्का सा पुश कर देंगे तो ये चिपक जाएगी। और धीरे धीरे साइड के कोनों को ऐसे हम मिट्टी की कढ़ाई में सेक रहे हैं। कढ़ाई में हम हल्की सी घी डाल रहे हैं और इसे चला देंगे। बिल्कुल हल्की सी घी ले रहे हैं। आप चाहें तो कोई भी तेल ले सकते हैं, सिल्वर की कढ़ाई भी ले सकते हैं, स्टील की कढ़ाई भी ले सकते हैं, या कुकर में भी पका सकते हैं इसे। गैस का फ्लेम हम धीरे रखेंगे क्योंकि हमें इसे धीमे धीमे आंच में ही सेकना है। सारे लिट्टी को इसमें डाल देंगे हम। ऐसे ही धीमे आंच में सेकने देंगे हम। लिट्टी को हम बीच बीच में चेक करेंगे। धीरे धीरे से पलटेंगे हम और चेक करेंगे। घुमाते रहना है ऐसे बीच बीच में। जब तक हमारी लिट्टी सेक रही है धीरे धीरे, तब तक हम चोखा की तैयारी कर लेते हैं। और टमाटर को भून लिया था, आलू को उबाल के रखा हुआ था। अब इसका हमें छिलका उतार लेना है। इस तरीके से सारे छिलकों को निकाल लेना है। इसे अलग कर देंगे। और ये जो बैगन का पल्प है इसे ये
उबले हुए आलू वाले में ट्रांसफर करते जाएंगे। हमने टमाटर आटा को छील लिया है और इसी बॉल में जिसमें आलू रखा है उसमें ट्रांसफर कर लिया है। क्रश किए हुए हरी मिर्ची, नमक स्वाद अनुसार लेंगे, इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया, सरसों का तेल। इसके बिना तो लिट्टी चोखा में स्वाद ही नहीं आता, इसलिए जरूर डालें। और इसमें डाल रहे हैं आधा नींबू का रस को मैसर की मदद से रस करेंगे, अच्छे से मैश कर लेंगे। चेक कर लेंगे अच्छे से मैश हुआ है कि नहीं। ये अच्छे से मैश हो चुकी है, चोखा रेडी हो चुकी है। अब हम लिट्टी को देखेंगे। इसी तरीके से पलट के भी और सेकेंगे इसे, ये कहीं कहीं से कच्ची दिख रही है। लगभग सेक चुकी है, थोड़ा देर बस और सेकेंगे इसे। मिट्टी के बर्तन में सेकने से थोड़ा सा इसका टेस्ट अलग चेंज हो जाता है। लिट्टी हमारी अच्छे से सिक चुकी है, अब गैस को बंद कर देंगे और इसे भी घी में डुबा के सर्व करेंगे। अगर घी पसंद नहीं है तो आप ऐसे ही डायरेक्टली सर्व कर सकते हैं। घी डाल रहे हैं, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं।